जन्म मृत्यु के नियम से न सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी इसका पालन करना होता है। इसलिए जब भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ा था। तो फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। लेकिन मनुष्यों के अनुरोध पर यमराज ने मृत्यु से पहले 4 संदेश देने का वचन दिया था, जिसका पालन आज भी यमराज करते हैं। यमराज हर मनुष्य को मृत्यु से पहले 4 संकेत भेजते हैं। ज्ञानी जन उस संकेत को समझकर अपना परलोक सुधार लेते हैं, तो कुछ लोग इसे अनदेखा कर मृत्यु के बाद भी कष्ट भोगते हैं। मृत्यु से पहले यमराज कौन से 4 संकेत भेजते हैं, इससे संबंधित एक कथा भी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि यमराज ये संकेत आज भी सभी को भेजते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, एक समय की बात है, यमुना के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। एक दिन उसके किसी परिजन की मृत्यु हो गई, जिसके दुख के कारण उसके परिवार वालों का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। यह सब देख अमृत को भी अपने मृत्यु का भय सताने लगा कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। मृत्यु के भय से उसने दिन रात यम देवता की पूजा करनी शुरू कर दी ताकि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन यमराज ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अमृत ने यमराज से अमरता का वरदान मांगा। यमराज ने उसे समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है, चाहे वह इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ही क्यों न हो। यमराज की बात सुनकर अमृत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। तब उसने यम देवता से कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता तो कम से कम आप ये वरदान दीजिए कि जब मौत मेरे बिल्कुल करीब हो तो मुझे पता चल जाए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। उसके बाद यमराज ने अमृत को मौत के पूर्व 4 संकेत देने का वचन दिया। यम ने इसके बदले में अमृत से कहा कि वह भी वादा करे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने की तैयारी शुरू कर देगा। ऐसे ही साल बीतते गए और अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़ विलासिता पूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। मौत की अब उसे जरा भी डर नहीं थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर अमृत के बाल सफेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए, फिर उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई। इन सब के बाद भी वह प्रसन्न था, क्योंकि अब तक उसे यमराज का कोई संकेत न मिला था और वह अब भी विलासितापूर्ण जीवन ही जी रहा था। इसी तरह कुछ साल और निकल गए और अब वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। उसका शरीर बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसी स्थिति में पहुंच गया। लेकिन उसने मन ही मन यम को मौत का कोई संकेत न भेजने के लिए धन्यवाद भी दिया। एक दिन जब वह सोकर उठा तो वह हैरान रह गया। उसने अपने आसपास तो यमदूतों को देखा। यमदूत उसे यमराज के पास ले जाने आए थे। तब अमृत ने सोचा कि यमराज ने तो उसे कोई संकेत नहीं भेजा। जब भगवान ही अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो हम मनुष्य भला अपने वचन का पालन कैसे कर सकते हैं। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। उसने यमराज से कहा कि आपने तो मृत्यु से पहले मुझे कोई भी संकेत नहीं दिया, जिसके कारण मैं अपने परिवार के लिए कोई भी प्रबंध नहीं कर पाया। आपने अपना वचन क्यों तोड़ा। तब यमराज ने कहा, मैंने तो तुम्हें 4 संदेश भेजे थे, लेकिन तुम्हारे लालच और विलासितापूर्ण जीवन शैली ने तुम्हें अंधा बना दिया था। जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे वह पहला संकेत था कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, इसलिए इस संसार से मोह माया का त्याग कर दो। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए वह मेरा दूसरा संकेत था कि तुम्हारे शरीर के मुक्ति का समय आ रहा है, इसलिए शरीर का मोह अब मत करो। तीसरा संकेत, जब तुमने अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति खो दी, मेरा संकेत था कि अब तुम दुनिया की बातें सुनना और देखना छोड़कर आत्मचिंतन और मनन करो, ताकि तुम्हें आसानी से मोक्ष प्राप्त हो सके। जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, वह मेरा चौथा संकेत था कि अब तुम्हें इस संसार का सहारा लेने की बजाय ईश्वर का सहारा लेने का समय आ गया है, जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। लेकिन तुम इनमें से किसी संकेत को समझ ना सके। यमराज की बातें सुन अमृत को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कहा कि मैंने ही आपके दिए संकेतों को समझने में भूल कर दी, जिसके कारण मैं अपने परिवार के लिए कोई प्रबंध न कर सका। इसके विपरीत मैंने भोग विलास में सब कुछ नष्ट कर दिया। मित्रों, यमराज अकाल मृत्यु को छोड़कर सामान्य मृत्यु से पहले सभी को ये 4 संकेत जरूर देते हैं, जिसे समझकर हम अपने जीवन को उचित राह पर ले जा सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं। अकाल मृत्यु से पहले यमराज क्या संकेत देते हैं, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।